बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास प्री 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 3 में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तक पढ़ लिया हुआ था। आज लेक्चर नंबर 4 में हम टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये कितनी तरह की होती हैं और फिर उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मैं चाहूँगा कि आप मार्क कर लें कि आपने कहाँ से कहाँ तक जो है वो याद करना है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, पेज नंबर 4 पे जो लास्ट 2 लाइंस हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये मार्क कर लें आप। फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तक मार्क कर लें। अब पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे बेस क्वांटिटीज़ वाला भी पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है, पूरा पैरा याद करना है आपने। और फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वाला भी पूरा करना है, इसमें कुछ भी कट नहीं करना आपने। और साथ में स्टूडेंट्स ये जो राइट साइड पे पैचेस हैं ये भी आपने याद करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमें उनके नेम्स आने चाहिए, फिर उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, सबसे दो टाइप्स होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। पहली है जी बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये दो ही तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी आप पूरी फिज़िक्स में थ्रू आउट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, या तो आपको बेस क्वांटिटीज़ मिलेंगी या आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मिलेंगी। तीसरी कोई इसके टाइप नहीं होती। सही होगी ना बात। फिज़िकल क्वांटिटी जो हैं वो दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं बेस क्वांटिटीज़ के बारे में आपको समझाऊं या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में आपको समझाऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में आपको पता है कि डिजिट्स की तादाद कहाँ से कहाँ तक होती है। मैथमेटिक्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी डिजिट्स आर इन मैथ, तो आपका आंसर होगा सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। तो ये टोटल इनको काउंट करें तो ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। इसका मतलब है डिजिट्स की तादाद कितनी होती है? 10। ठीक है ना। मैथ में डिजिट्स की तादाद को आप काउंट कर सकते हो, दे आर वेरी लिमिटेड, और वो कितनी है? 10। बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन मैथमेटिक्स हाउ मेनी नंबर्स आर, तो यहाँ पे आप ये आंसर देंगे कि सर मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं वो काउंटेबल नहीं हैं। मैथमेटिक्स में नंबर जो हैं दे गो टू इन्फिनिटी, वो लामहदूद हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर काउंटलेस। स्टूडेंट्स, डिजिट्स जो हैं ये काउंटेबल होते हैं, तादाद 10 है और कहाँ से कहाँ तक होते हैं मैंने बता दिया। नंबर जो हैं ये मैं बोलूँ तो 60 एक नंबर है, 20 एक नंबर है, 30 एक नंबर है, 40 एक नंबर है। स्टूडेंट्स, ये सारे जो भी नंबर मैं आपको कहता हूँ, आप अपने माइंड में कोई नंबर सोचें। ठीक है, आप सोचें कोई भी नंबर अपने माइंड में सोचें, तो क्या वो नंबर इन्हीं डिजिट से मिलके नहीं बना होगा? क्या वो नंबर इन्हीं डिजिट से मिलके नहीं बना हुआ? आंसर इज यस सर, ये नंबर वाकई ही इन्हीं डिजिट से मिलके बना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स जो होते हैं ये हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी नंबर होगा वो इन्हीं डिजिट्स के मिलने से बनेगा। ये दो चीज़ों में ज़रा फ़र्क रखिएगा। डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। नंबर्स किन से मिलके बने होते हैं? आंसर इज डिजिट से मिलके बने होते हैं। डिजिट्स को आप मिक्स करते जाओ, नंबर्स बनते चले जाएंगे।
और नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दो बातों में अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगी, बताओ फिर डिजिट और नंबरों में फंडामेंटल बेसिक चीज़ कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर डिजिट्स जो हैं दे आर बेसिक। डिजिट्स बुनियादी चीज़ है, क्यों? क्योंकि डिजिट्स के मिलने से नंबर्स बनते हैं। ठीक है ना, बुनियादी चीज़, बेसिक चीज़, बेस क्या हुई यहाँ पे? डिजिट्स। डिजिट्स के मिलने से क्या बने? आगे नंबर बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिजिट्स जो हैं ये बेस चीज़ है, और नंबर्स जो हैं ये चूंकि डिजिट से मिलके बने हुए हैं इस वजह से ये डिराइव्ड चीज़ है। नंबर्स डिराइव्ड है, डिराइव्ड मतलब बना हुआ। ठीक है, किसी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ। तो ये आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 होती हैं। जैसे मैंने उधर आपको बताया कि मैथमेटिक्स में डिजिट्स की तादाद जो है वो 10 होती है, इसी तरह बेस क्वांटिटीज जो हैं ये तादाद में 7 होती हैं। चलें, ये भी आपने याद रखना क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि बच्चों बताओ कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये नंबर्स में कितनी होती हैं, तो आंसर इज़ 7 होती हैं। ठीक है, अगली बात, बेस क्वांटिटीज जो हैं ये क्या करती हैं? आंसर इज ये बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, डिजिट्स जो हैं ये ऐसी चीज़ होती है जिनके मिलने से नंबर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो बेस क्वांटिटीज तादाद में 7 होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये फॉर्म करती हैं फाउंडेशन फॉर दी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से दूसरी क्वांटिटीज़ बहुत सारी जो हैं वो हम बना सकते हैं। बेस क्वांटिटीज़ खुद किसी के मिलने से नहीं बनती। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट, वो खुद किसी के मिलने से नहीं बनती। अलबत्ता खुद बेस क्वांटिटीज़ मिल के बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं और बनाती चली जाती हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ तादाद में 7 होती हैं। अब हम इनके नेम्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। 7 होती हैं स्टूडेंट्स, 7 के आपने बाय नेम आपने याद करना है। और मैं अब इनके नाम आपके सामने बोलने लगा हूँ। सबसे पहली है जी लेंथ। लेंथ, ठीक है ना, लेंथ से आप लोग फेमिलियर हो कि लेंथ हम किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियानी डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। लेंथ ऑफ, ठीक है ना, लेंथ हम डेली लाइफ में बहुत इसका यूज़ करते हैं जी। यहाँ से यहाँ तक टेबल की लेंथ मालूम करें। ठीक है ना, इसी तरह दूसरी है मैस। मैं पहले इनके 7 के नेम बोल देता हूँ, बाद में इनको एक्सप्लेन करते हैं। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये 7 पूरी होगी। फ्रेंड्स, इनमें ये जो पहली तीन है ना, लेंथ, मैस, टाइम, ये तीन क्वांटिटीज़ डेली लाइफ में बड़ा इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका जो है वो यूज़ होता है। लेंथ, मैस और टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहरहाल 7 के नेम्स आपको याद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो पेपर में पूछ लेता है, एनालिस्ट बेस क्वांटिटीज़, यानी इसका मीनिंग ये है कि बेस क्वांटिटीज़ जितनी हैं उनके नेम्स लिखें। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा लेंथ, फिर मैस, फिर टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड देन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो। यू आर नॉट बाउंड टू राइट लेंथ फर्स्ट एंड मैस लेटर। आप मैथ्स को पहले लिख लें, लेंथ के बाद में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा एक बात,
मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कि आप इनका ऑर्डर भी सेम रखो ताकि आप इनमें से कुछ मिस ना करो। बहरहाल अगर ऑर्डर आप जो है वो चेंज भी कर दो, इससे इट डजेंट मैटर। ठीक है जी, आगे आ जाएं जी। बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं, नेम्स भी याद हो गए, और ये खुद जो हैं वो किसी के मिलने से नहीं बनती। ठीक है, बहरहाल बाकी सारी चीज़ें इन्हीं के मिलने से बनती हैं। जैसे एक घर की एक बिल्डिंग की बेस होती है। अब बेस आप एक बार बना देते हो, ठीक है, उसके बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उसी बेस पे जो है वो खड़ी रहती है। और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उसी बेस पे डिपेंड कर रही होती है। अलबत्ता बेस बजाते खुद बिल्डिंग पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, अब हम आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। स्टूडेंट्स, जो मैथ में डिजिट्स की हैसियत है, यहाँ पे आप बेस क्वांटिटीज़ को आप कह लो कि वो एक कंपैरिजन मैंने करके आपको समझाने की कोशिश करती। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, जो बनी हो किसी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो बेस क्वांटिटीज के मिलने से बनती हैं। वेरी सिंपल। डिराइव क्वांटिटीज जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे इधर नंबर्स किन के मिलने से बनते थे, डिजिट से, इसी तरह यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज किन के मिलने से बनती हैं, बेस क्वांटिटीज की मदद से। हम कोई सी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज को उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करेंगे और हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी जिसका हम नया नाम भी रखेंगे और उसको हम डिराइव क्वांटिटीज भी बोलेंगे। से स्टूडेंट याद रख लें, डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी तादाद हम काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा होती हैं तादाद में। जैसे उधर नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, ये डिराइव क्वांटिटीज जो होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन दी बेस क्वांटिटीज़। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, बेस खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, डिराइव्ड जबकि डिपेंडेंट होती हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के मैं कुछ नेम्स आपके सामने बोलने लगा हूँ, और आपने इसी तरह जो है वो इनको याद भी करना है। स्टूडेंट्स, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया, तो मैं कहता हूँ एरिया एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अब आपको ये पहचान करनी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई के जो एरिया है ये जो है वो बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड है। तो आसान सा कुलिया, आसान सा फार्मूला ये है कि आप एरिया को उन सातों में तलाश करो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं। अगर तो उन सातों में एरिया नहीं है तो एरिया खुद एक कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि उन सातों में वो नहीं आ रही, तो ये खुद क्या है, डिराइव क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कि सर एरिया डिराइव क्वांटिटी है, आपने सर कहा था कि हर डिराइव क्वांटिटी किसी ना किसी बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनी होती है। सर फिर बता दें कि डिराइव क्वांटिटी एरिया जो है वो किस से मिल के बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एरिया जब हम निकालते हैं तो हम लेंथ और विड्थ को, किसी भी चीज़ का जब हम एरिया निकालते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, उसका हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हम उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, लेंथ क्या है, ये तो ठीक है, बेस क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी है। विड्थ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि विड्थ जो है ये भी तो लेंथ को ही कहते हैं। ठीक है, सी डायमेंशन का फर्क आ गया ना, कि इधर से इस डायमेंशन में जो लेंथ है इसका नाम विड्थ रख दो, नीचे से ऊपर जो डायमेंशन है इसका नाम जो है, इसी लेंथ का नाम आप हाइट रख दो। तो विड्थ, लेंथ और हाइट ये एक ही चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी लेंथ की मदद से बनती है। इसी तरह वॉल्यूम के बारे में है कि जब आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आप इस रूम का जिसमें आप बैठे हुए हो, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, तो आपको इस रूम की लेंथ, विड्थ और साथ में तीसरी चीज़ हाइट भी चाहिए।
आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है, और फिर उसी से दूसरे कॉर्नर तक और फिर ऊपर तक छत तक जो है वो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी हुई? डिराइव क्वांटिटी। स्टूडेंट इसी तरह स्पीड का मामला है। स्पीड जो है ये डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है? मैंने बताया था कि लेंथ को हम डिस्टेंस ही कहते हैं। दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसी का नाम हमने लेंथ रखा हुआ है। तो डिस्टेंस और टाइम को जब हम डिवाइड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चलता हूँ, कुछ कदम चला मैं, ठीक है, 10 मीटर अगर मैं चला और मैंने टाइम लिया 5 सेकेंड, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ये जो 2 आंसर आएगा इसको मैं एक नई क्वांटिटी का नाम दूंगा, दैट इज स्पीड। इसी तरह स्टूडेंट्स देर आर सो मैनी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह आपने जो है वो, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बेस क्वांटिटीज़ किन को कहते हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ किन को कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ बिल्कुल दे आर लाइक डिजिट्स, उनकी हैसियत डिजिट्स की तरह के फिक्स हैं, खुद किसी से नहीं बने, अलबत्ता बाकी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज़ की हैसियत नंबर्स की तरह होती है मैथमेटिक्स में। जैसे डिराइव क्वांटिटीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी हैं, नंबर्स को भी नहीं कर सकते, बहुत सारी हैं। जैसे डिराइव्ड बेस क्वांटिटी के मिलने से बनती हैं, इसी तरह नंबर्स डिजिट्स के मिलने से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।